गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पोएम का चैप्टर आपकी पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है बच्चों। एक पोएम जो आपने पढ़ ली है, टेक्सचुअल क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट पोएम की। ओके, पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा और टेक्सचुअल क्वेश्चन आप याद कर रहे होंगे, साथ साथ में आप उनको लर्न करते रहे बच्चों। अब देखो, आज की वीडियो में यदि बात की जाए तो हम नेक्स्ट पोएम की बात करेंगे और इस पोएम का नाम है, जो 13 नंबर पे अपन पोएम की बात करेंगे, ए ए बॉयज सॉन्ग। ए बॉयज सॉन्ग की बात कर रहे हैं। ये पोएम का नाम है बाल गीत। पोएम का नाम दिया गया है बाल गीत। और इसके जो कंपोजिट किसने किया है, पोएट का नाम है विल्फ्रेड विल्फ्रेड विल्सन विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। तो बच्चों, ये पोइट का नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम के माध्यम से, एक बाल गीत के माध्यम से कवि हमें क्या मैसेज करना चाह रहे हैं। कवि देखो, इस कविता के माध्यम से हमें मैसेज करना चाह रहे हैं कि चाहे मनुष्य स्वतंत्र रूप से इस प्रकृति में विचरण करने वाले कोई भी जानवर है या मनुष्य है, वो यदि स्वतंत्र रहता है, पूरी तरह से वो स्वतंत्र होना चाहिए। किसी प्रकार से वो उस पर कोई बंधन नहीं रहना चाहिए, चाहे वो प्रकृति में विचरण करने वाला कोई भी जानवर हो चाहे मनुष्य हो, किसी प्रकार से वो कैद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, हर व्यक्ति अपना स्वतंत्र निर्णय खुद ले और किसी प्रकार की गुलामी या दास्तां के अधीन नहीं रहे बच्चों। तो ये कहने का मतलब ये है। अब हम देखो बच्चों, बात करेंगे आज हम फर्स्ट स्टेंजा की। क्या कहना चाह रहा है, देखो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया है, बिकॉज आई सेट नो snare, because I set no snare, but leave them flying free। फिर आगे हैं, all the birds of the air belong to me। तो देखिए, ये जो स्टेंजा है, पहले आप इसको पढ़े। ये क्या कह रहा है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लिव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। बच्चों, ये पोएम दी गई है, पहले आप इसकी वर्ड मीनिंग लिख लें। आप वर्ड मीनिंग में क्या है, सेट का मतलब होता है लगाना या बिछाना, स्थापित करना। जिसको बिछाना, लगाना, स्थापित करना पर कह सकते हैं। सनेर का मतलब होता है जाल, ठीक है। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। और इसके बाद में फ्लाइंग यानी उड़ते हुए, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, मुक्त। अपन आप इसको मुक्त कह सकते हैं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, देखो एयर यानी वायु, हवा होता है, लेकिन यह वातावरण से लिया गया है। वातावरण की बात करेंगे। बिलोंग टू मी, बिलोंग का मतलब होता है से संबंधित होना। बिलोंग का मतलब है से संबंधित होना या का होना, ये अर्थ लिया जाएगा। तो देखिए, आप इस पोएम स्टेंजा को समझे बच्चों।
ये कह रहा है कि बिकॉज, एक पोइट कह रहे हैं, कवि कहते हैं, विल्फ्रेड क्या कहना चाह रहे हैं कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सेट यानी लगाना, स्नेयर यानी जाल, कि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाना चाहता, बट लिव देम, लिव यानी छोड़ना, देम यानी उनको, फ्लाइंग फ्री, फ्लाइंग फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड्स यानी सभी पक्षियों को, ऑफ द एयर, एयर का मतलब होता है इस वातावरण में उड़ने वाले, प्रकृति में उड़ने वाले, प्राकृतिक वातावरण में उड़ने वाले सभी पक्षियों को, बिलोंग टू मी, जो मेरे से संबंधित हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, कवि इस माध्यम से कहना चाहता है कि जो भी पक्षी, इस प्रकृति में उड़ने वाले सारे पक्षी, उनके लिए मैं कोई जाल नहीं बिछाना चाहता, जाल बिछाकर उनको मैं कैद नहीं करना चाहता, उनको मैं बंधन नहीं करना चाहता, और वो जो सारे पक्षी हैं, मैं चाहता हूं, कवि की ये अभिलाषा है कि मैं चाहता हूं कि वो प्रकृति में विचरण करने वाले जो सारे पक्षी हैं वो स्वतंत्र रहे, किसी की गुलामी या दास्तान में अपना जीवन नहीं जिए। अर्थात कवि कहना चाहता है सभी जो प्राणी है उनको मैं स्वतंत्र देखना चाहता हूं। आगे बात समझ में। चलो अपन नेक्स्ट स्टेंजा की बात करेंगे। ये आपने लिख लिया होगा, वर्ड मीनिंग भी आप साथ साथ लिख रहे होंगे। तो देखो आगे बात करें हम, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां पर। अगला स्टेंजा, तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें क्वेश्चन बनकर आएंगे, स्टेंजा को अच्छी तरह से तैयार कर लें हम। जो भी स्टेंजा है, मैंने आपको कहा बताया था कि सिनोनियम वर्ड्स हैं वो तैयार कर लें। सिनोनियम वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन के आएगा 2 नंबर का। आप स्टेंजा के नीचे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, ये 4 नंबर का स्टेंजा आएगा, एक अथवा में आएगा, जिसमें से आपको ये करना पड़ेगा बच्चों। अब देखो अपन सेकंड स्टेंजा की बात करें, ये क्या है कि फ्रॉम द ब्लू टिट, from the blue tit on the slope, from the blue tit on the slope, फिर आगे कह रहा है to the edge, to the edge on the height, to the edge on the height, uncaged, they come and go, they come and go for my delight। ये देखो आप, ये क्या कह रहा है, देखो देखो फ्रॉम द ब्लू टिट, आप इसका वर्ड मीनिंग देखो बच्चों, पहले आप वर्ड मीनिंग तैयार कर लें। ये कह रहा है कि ब्लू टिट, ब्लू टिट का मतलब क्या होता है, ब्लू टिट एक रामगगरा पक्षी होता है, जिसका नाम होता है रामगगरा पक्षी, जिसको एक काइंड ऑफ बर्ड कहते हैं। रामगगरा पक्षी, एक पक्षी का नाम है रामगगरा। ऑन द स्लो, स्लो किसको कहते हैं, स्लो कहते हैं जंगली आलूचा, स्लो किसको कहेंगे, जंगली आलूचा का मतलब है एक काइंड ऑफ सर्प, SHURB, SHURB। ये जंगली, ये क्या कहना चाह रहा है कि जंगली आलूचा का मतलब है एक काइंड ऑफ शार्प, स्पेलिंग ठीक कर लें, SHRUB, सर्ब। फिर आगे देखें आप, एज, एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन अनकेड, UNCAGED, अनकेज का मतलब होता है फ्री
मुक्त, ये हो गया। और डिलाइट, डिलाइट का वो लिख लीजिए, DELIGHT। डिलाइट का मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता। ये देखिए बच्चों, तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि फ्रॉम द ब्लू टिट, फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट का मतलब होता है राम गगरा, राम गगरा पक्षी। ऑन द स्लो, स्लो का मतलब होता है जंगली आलूचा। टू द एज यानी किनारे से। ऑन द हाइट का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऊंचाई। अनकेट का मतलब होता है मुक्त होना, मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से। देखो केस्ट का अपोजिट है ये अनकेस्ट। दे कम एंड गो, वे मुक्त रूप से आते हैं और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट का मतलब होता है मेरी प्रसन्नता के लिए। इसमें कवि क्या समझाना चाह रहा है? कवि कहना चाहता है कि ये कह रहा है कि जो जंगली आलूचा एक प्रकार की विशेष झाड़ी का पेड़ होता है, कि जंगली आलूचा से के किनारे से लेकर ऊपर आसमान में जो रामगगरा पक्षी होता है वो स्वतंत्र रूप से उड़ता है, और आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ता है और स्वतंत्र रूप से नीचे आता है, और वो किसी प्रकार से बंधन में नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से जंगली आलूचा पक्षी से लेकर आसमान में विचरण करता है, और उससे मुझे बड़ी खुशी होती है। यानी वो मेरी खुशी के लिए जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। उनके लिए कोई बंधन नहीं है, वो पूर्णतः मुक्त है। कौन मुक्त है? रामगगरा पक्षी, जिसमें यह रामगगरा चिड़िया है, उनका उल्लेख किया गया है कि रामगगरा चिड़िया है मेरी प्रसन्नता के अनुसार। वो जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। वो जंगली आलूचा के पेड़ के किनारे पर बैठकर स्वतंत्र रूप से आसमान में विचरण कर सकता है, और स्वतंत्र रूप से जंगली आलूचा पेड़ पर वापस आ सकता है। अर्थात वो प्रकृति में पूर्णतः स्वतंत्र है। इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आगे समझे? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। ये हो गया। अब इसका लास्ट एक और है, एक स्टेंजा और है बच्चों, ये भी अपन तैयार कर लेते हैं, फिर आपका ये पोइम वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगली जो पोइम है, देखो इसको और पढ़ें, समझ में आ रहा होगा। साथ साथ समझने की कोशिश करें, सिनोनिम वर्ड्स तैयार करें, और पॉइंट को 2-3 बार पढ़े, समझे। आपके अलग से क्वेश्चन भी बनकर आएंगे इनमें से। तो देखो बच्चों, अगली जो पोइम है स्टेंजा, इस पोइम का अगला स्टेंजा क्या कह रहा है? 3 नंबर। एंड सो, ये कह रहा है कि एंड सो द सनवर्ड वे, एंड सो द सनवर्ड वे I soar on the eagle's wing, eagle's wing से, फिर I soar in the eagle wings, and in my heart, साथ साथ लिखते जाए, अपने रजिस्टर में मेंटेन करते जाएं। इन माई हार्ट ऑल डे दैट ब्लू टिटे सिंग्स। ये देखो बच्चों, ये क्या कहना चाहता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, आपको वर्ड मीनिंग देखिए आप इसके, पढ़े आप। सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड वे का मतलब होता है टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द सन, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्य की तरफ। ये हो गया। अब सूर्य, अगला वर्ड मीनिंग आ रहा है
ये लिख लिया आपने, सनवर्ड भी लिख लिया। अब आगे है सोर इन द, आप लिखेंगे हाइट इन द स्काई, आसमान में ऊंचे, ऐसे लिख लो, आसमान में ऊंचे। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे ईगल। ईगल क्या होता है? एक गरुड़ पक्षी होता है, ये लिख लिया हमने। फिर हाइट का मतलब होता है मन या रिधि, ब्लूटिट पहले आ गया। सिक्स का मतलब गाना होता है, विंग, विंग्स का मतलब पंख हो गया। अब देखिए बच्चों, ये लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का। ये क्या कहना चाह रहा है? एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे दैट ब्लूटिट सिंग्स। इस स्टेंजा के माध्यम से कवि अपनी काल्पनिक व्यथा का वर्णन कर रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि एक काल्पनिक रूप से कवि क्या सोच रहा है कि सो द सनवर्ड वे का मतलब सूर्य की तरफ, आई सोर, सोर का मतलब होता है हाइट इन द स्काई, हाइट आसमान में ऊंची। ऑन द ईगल विंग्स का मतलब होता है गरुड़ पक्षियों के पंख पर बैठकर। क्या कहना चाह रहा है कवि? कवि कहना चाहता है कि मैं गरुड़ पक्षियों के पंखों पर बैठकर मैं आसमान में सूर्य की तरफ उड़ान भरना चाहता हूं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे मैं गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठकर आसमान में सूर्य की तरफ उड़ान भर रहा हूं। एंड इन माई हार्ट, और जैसे मेरे हृदय में, ऑल डे यानी पूरे दिन भर, दैट ब्लूटिट सिंग्स, ब्लूटिट यानी वो राम गगरा पक्षी है, चिड़िया है, सिंग्स का मतलब होता है उसका मधुर गाना मुझे सुनाई देता है। कहना है कि कहने का मतलब कि कवि कहना चाहता है, एक काल्पनिक व्यथा का वर्णन कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठकर बहुत ऊंचे आसमान में सूर्य की तरफ उड़ान भर रहा हूं। और ऐसा लगता है कि जैसे उड़ान भर रहा हूं तो राम गगरा जो पक्षी, जो चिड़िया है, वो पूरे दिन भर जैसे मेरे हृदय में उसके मधुर संगीत मुझे सुनाई देते हैं। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। आपकी 2 पॉइंट कंप्लीट हो गई है और ये बहुत सॉन्ग्स हो गया और इसके वर्ड मीनिंग याद हो गए। आप सिनोनिम वर्ड्स तैयार करते रहे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी यदि आप हर वीडियो को प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स बच्चों।